नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल डीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कस करेंगे। और आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस में ये जो इंग्लिश का पेपर लेकर आए दोस्तों, तो ये आपका 2019 का पेपर है। और ये पेपर आपका है दोस्तों 20/8/2019 का पेपर है, शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो पूरा पेपर आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे इस प्रश्न पत्र में। तो देखते हैं कि आज के इस इंग्लिश के पेपर में आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें आपका 20 अगस्त 2019 का पूरा पेपर होगा इंग्लिश का। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। जिस पैटर्न से, जिस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके एसएससी द्वारा एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं, आज हम लोग 1 बाय 1 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे पहले क्लास को शुरू करें, अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी क्लास को मिलकर आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। तो एक सेंटेंस आपको दिया गया है और सेंटेंस के किसी पार्ट में एक छोटी सी एरर है, उसको ढूंढना है और बताना है कि एरर कहाँ पर है। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा दोस्तों, आपको क्या दिया गया है। जैनब was played with her friend in the park when she noticed Disha walking away with a stranger। तो यहां पर आपको क्या लगता है भाई, सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। सेंटेंस के किस पार्ट में आपको एरर लग रही है। सबसे पहले इसका मतलब आप लोग समझिए कि ये क्या कह रहा है, क्या यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिया गया जैनब वाज प्लेड विद हर फ्रेंड्स इन द पार्क। जैनब जो है यहाँ पर पार्क में अपने दोस्तों के साथ जो है खेल रही है। व्हेन शी नोटिस दिशा, जैसे इसने नोटिस किया दिशा को वॉकिंग विद अ स्ट्रेंजर, ओके, जो किसी अजनबी के साथ जा रही है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने गलती चेक की होगी भाई। यहाँ पर आपको दिया गया व्हेन शी नोटिस। ठीक है, मतलब हम लोग को ये मालूम चल चुका है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नोटिस लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है। जब हमारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है और हमारा वाक्य एकदम बिल्कुल सक्रिय है, एक्टिव है, तो ये वॉज लगाकर प्लेड करने, मतलब इसको पैसिव बनाने की क्या आवश्यकता थी। हमारा पूरा सेंटेंस एक तो एक्टिव वॉइस में है और टेंस कौन सा दोस्तों, तो एक्टिव वॉइस में है और टेंस चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो दो बातें क्लियर हो गई। एक तो हमें यह मालूम चल गया कि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है और उसमें जो टेंस चल रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। तो इसलिए हमारा वॉज ना आके क्या आएगा, खाली आएगा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैनब प्लेड विद हर फ्रेंड्स, तो यहां पर आपका होगा जैनब प्लेड होगा। तो गलती आप लोग के पार्ट नंबर 1 में आपको दे रखी है, इसमें तो वॉज नहीं लगेगा। जैनब प्लेड विद हर फ्रेंड्स इन द पार्क व्हेन शी नोटिस दिशा वॉकिंग अवे विद अ स्ट्रेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment. If there is no need to substitute it, select no improvement. I will not be able to leave for home, okay, until my boss arrived in the office। आज हम इसके विषय में भी आप लोग को बताएंगे। until, unless, देखिए until टाइम और unless कंडीशन ये तो आपको मालूम चल ही चुका है, लेकिन यहाँ पर आपका until दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, है ना। आई विल नॉट, मैं नहीं छोड़ सकता फॉर होम। तो इसका दोस्तों मतलब क्या है, यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैं घर के लिए नहीं निकल पाऊंगा जब तक मेरे बॉस जो है ऑफिस नहीं पहुंच जाते। ओके, जब तक मेरे बॉस ऑफिस नहीं पहुंच जाते तब तक मैं घर के लिए नहीं निकल पाऊंगा या घर के लिए नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने एक पढ़ा होगा सेंटेंस। दो तरीके के जब सेंटेंस आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो एक होता है आप लोग का प्रधान वाक्य, जिसको बोलते हैं प्रधान उपवाक्य या मेन क्लॉज बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला जो मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज बनाते हैं फ्यूचर सिंपल में। जो मेन क्लॉज होता है आपका वो बनता है फ्यूचर सिंपल में बनता है।
और उसके बाद आता है दोस्तों उसकी कंडीशनल। ओके ना, एक तो प्रधान हो गया, दूसरा आता है कंडीशन, जो शर्त दी जाती है, शर्त सूचक। तो हिंदी में बात करें तो शर्त सूचक बोलेंगे। तो जो शर्त होती है, जो शर्त सूचक जो वाक्य होता है वो रहता है आपका प्रेजेंट सिंपल में रहता है। तो ये आपने एक आज नया रूल सीखा है दोस्तों, जब दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हों, एक होता है आपका प्रधान उपवाक्य। ओके, तो प्रधान वाला जो उपवाक्य होता है वो फ्यूचर में रहता है। जैसे देखा ना, आई विल नॉट एबल टू लीव फॉर होम, कि मैं घर के लिए नहीं निकल पाऊंगा, मैं घर के लिए नहीं निकल पाऊंगा, पाऊंगा फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर सिंपल हो गया। अनटिल, जब तक माई बॉस अराइव्ड इन द ऑफिस। अब हमारा जो कंडीशन दे रखी कि जब तक बॉस नहीं आएंगे ऑफिस में तब तक हम घर से निकल नहीं सकते, तो कंडीशन वाली चीज को बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल में। तो सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIES प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर अराइव ना कि क्या आ जाएगा, अराइव्स आ जाएगा। बस यही समझाना चाह रहे थे आप लोग को। ना हैज ना इज, ओनली ऑन, सिंपल में आपका लगता है अराइव्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लग जाएगा। एक बनेगा फ्यूचर सिंपल में, एक बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से समझिए आपको क्या दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स। ही प्ले वेल, वह अच्छा खेलता है। नॉट बीन सेलेक्टेड इन द टीम, है ना, वह अच्छा खेलता है। ही हैज नॉट बीन सेलेक्टेड इन द टीम, है ना, उसे टीम में नहीं चुना गया। अब यहां पर आपको चार वाक्य दे रखे हैं, दो दे रखा है आपको THOUGH, ठीक है ना। दो का मतलब आपका होता है हालांकि या के बावजूद। तो आइए दोस्तों सबके मतलब बता देते हैं आपको। के बावजूद, देखिए आपको ये बताना चाह रहा है अगर आपकी वोकैब तैयार है तो फिर इंग्लिश में आपको समझने में और उसको सॉल्व करने में, कोई भी नियम अप्लाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज मतलब आपका क्या होता है, क्योंकि होता है, और अनलेस मतलब होता है दोस्तों आपका जब तक, जब तक, और सिंस का मतलब होता है चूंकि। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको दो वर्ड दे रखा है, तो इसका यूज करते हैं विरोधाभास को झलकाने के लिए। जैसे कि देख रखा है आपको कि वह अच्छा खेलता है, इसके बावजूद भी टीम में वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। बात समझ में आ रही, तो मतलब यहाँ पर कंडीशन अपोजिट दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो एक बात नोट कर लीजिए, दो से आपका THOUGH, ये जो आपको दो दिया गया है, इसका मतलब होता है यहां से आपका इससे विरोधाभास झलकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दो। ही प्ले वेल, अच्छा खेलने के बावजूद भी, ही हैज नॉट बीन सेलेक्टेड इन द टीम, इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी वह टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाया, नहीं चुना गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अब आपको सही स्पेलिंग बतानी है। ओके, तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी, फ्यूडल। सबसे पहले आपको बताते हैं फ्यूडल मतलब होता है सामंती। फ्यूडल मतलब आपका सामंती होता है, यानी कि रिलेटिंग टू और सजेस्टिव ऑफ फेडरलिज्म। तो इसका मतलब हो गया सामंती। ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, फ्यू, FEUDAL, फ्यूडल। बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, FEUDAL। ऑप्शन नंबर जो ए आपको दिया गया सामंत, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए चलिए। अब आप सभी को लेकर चलते हैं और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। अब आपको बताना है एंटोनियम, मतलब अपोजिट वर्ड बताना है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है और इसका उल्टा क्या होगा। देखिए डेफिसिट का मतलब होता है कमी या घाटा। डेफिसिट का मतलब आपका कमी या घाटा होता है। स्कैरसिटी, स्कार्सिटी का मतलब भी आपका कमी होता है। मैनिफोल्ड आपको जो दिया गया है, ठीक है ना, बहुतायात। एवेंडेंस मतलब होता है दोस्तों प्रचुरता। आप समझ रहे हो, हमारा एवेंडेंस मतलब आपका होता है प्रचुरता। सॉल्टेज मतलब एक तरीके से कमी हो जाना होता है ना, कमी हो गया। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक वर्ड को समझिए। अब आप लोग को दोस्तों बताना है उल्टा क्या होगा। दोस्तों यहां से आपका उल्टा क्या हो रहा है, A, B,
सी या फिर डी में से, ये आप लोग मुझे बताइए। तो इसमें अपोजिट आ रहा है आपका एवेंडेंस, क्योंकि डेफिसिट का मतलब हमारे पास कमी है, कम है या घाटे में चल रहा है, और एवेंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, तो डेफिसिट का अपोजिट हमारा एवेंडेंस हो जाएगा। वहीं शॉर्टेज मतलब कमी है, एवेंडेंस मतलब प्रचुरता है, मैनीफोल्ड का मतलब क्या होता है, विविध, अनेक प्रकार का, तरह तरह का, तो ये विविध हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? स्कैरसिटी का मतलब कमी होता है, तो यहाँ पर हमारा एंटोनियम हो जाएगा सी, हमड्रम। एक वर्ड आपको दिया गया जिसका सिनोनिम आप लोग को बताना है, हमड्रम। हमड्रम का मतलब क्या होता है एंड इसका सिनोनिम कौन सा विकल्प होगा, बताइए। पहली बात, सबसे पहले आपको जो दिया गया हमड्रम, इसका मतलब है नीरस। नीरस, नीरस समझते हैं आप लोग? नीरस मतलब होता है एक तरीके से लैकिंग एक्साइटमेंट, मतलब उत्साह की कमी होना, जिसके जीवन में उत्साह नहीं है, उत्साह की कमी है। म्यूडेन, है ना? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बिना किसी रस का, नीरस है, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट है ही नहीं उसके लाइफ में, तो यहाँ पर आपका नीरस हो गया। अब आपको दे रखा है सिंक्रोनिक। सिंक्रोनिक मतलब तुल्यकालिक, तुल्यकालिक, ये तो आपका नहीं होगा। सिंक्रोनिक जो आपको वर्ड दिया गया तुल्यकालिक नहीं होगा। म्यूजिकल, म्यूजिकल वाले भी एक्साइटेड रहते हैं हमेशा, म्यूजिकल आपका संगीत से संबंधित हो गया, इसको भी हटा दिया यहाँ पर। सिंक्रोनिक मतलब तुल्यकालिक या समकालिक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ये समकालिक भी होता है ना। नॉइजी मतलब होता है शोर शराबा वाला, नॉइजी मतलब आपका क्या होता है, शोर होता है। ओके, तो इसमें आपका एक वर्ड दे रखा है आपको, मोनो वर्ड दे रखा है ये। तो दोस्तों मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? मोनोटोनस का मतलब होता है आपका नीरस, इसका मतलब भी आपका नीरस होता है। ओके, एक वर्ड आपका और आता है हमड्रम का, म्यूडेन। सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, म्यूडेन, MUNDANE। ओके, तो मंडन जो वर्ड आपको दिया गया है, इसका मतलब भी होता है लैकिंग एक्साइटमेंट और वैरायटी, तो एक्साइटमेंट और वैरायटी की कमी होना, ठीक है ना। म्यूडेन, मोनोचियस, तो यहाँ से आप लोग का करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी। अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट बता रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया भाई। बाकी लोग भाई कितने रहेगा, वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को मिलकर आप सभी लोग जो है शेयर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ से मोनोटोनस। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। द CEO वेंट अगेंस्ट द एडवाइजरी कमिटीज ब्लैंक। अब कमेटी का दोस्तों क्या, इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन, रिकमेंडेशन या रेस्पॉन्स, बताइए बताइए। ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी। दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, एडवाइजरी कमेटी के खिलाफ, है ना। CEO क्या गए, अब क्या है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, इंफॉर्मेशन सूचना, रिकमेंडेशन मतलब होता है अनुशंसा पर या सिफारिश पर, और रेस्पॉन्ड मतलब होता है आपका प्रतिक्रिया देना। तो यहाँ पर हमारा सबसे जो परफेक्ट आंसर होगा रिकमेंडेशन। एडवाइजरी कमेटी की अनुशंसा के अगेंस्ट जो है CEO गए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका यहाँ से रिकमेंडेशन। ओके, तो कमेटी का दोस्तों क्या होगा, कमेटी की अनुशंसा पर, कमेटी की अनुशंसा के अगेंस्ट। CEO जो है आपके CEO एडवाइजरी कमेटी की अनुशंसा के, है ना, अगेंस्ट गए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रिकमेंडेशन। इसके बाद रेस्पॉन्ड दे रखा, प्रतिक्रिया होगा नहीं, यहाँ पर सी वाला होगा। अब सी वॉज द बेस्ट सिंगर ऑन द कंट्री। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने देखा, इसको पढ़ा कि वह जो है सर्वश्रेष्ठ जो है सिंगर है ऑन द कंट्री, कंट्री पर, देश पर नहीं, वह देश की अच्छी सिंगर है या देश की सबसे अच्छी सिंगर है। तो देश कहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों, मेरे जो मुंह से शब्द निकल रहा है देश का आ रहा है, कि देश का या देश की सब सर्वश्रेष्ठ, मान लीजिए सर्वश्रेष्ठ सिंगर है, सर्वश्रेष्ठ गायक है, तो यहाँ पर ऑन का क्या काम है, तो सारा खेल इसमें जो है प्रीपोजिशन पर आ रहा है, प्रीपोजिशन गलत दे रखी है। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे तो पूरा सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा कि वह देश की सर्वश्रेष्ठ गायक है, हु हैड संग, जिसने गाया है मोर देन 5000 सॉन्ग, जिसने 5000 से भी ज्यादा गानों को गाया है। शी वॉज द बेस्ट सिंगर,
ऑफ द कंट्री हु हैड संग मोर देन 5000 सॉन्ग। तो प्रीपोजिशन गलत दे रखा है, यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, या तो ऑन हटा दीजिए वरना ऑफ लगा दीजिए, बाकी सब सही है। ठीक है, तो अगर आप इस वाक्य को हिंदी में समझोगे, अगर आप वाक्य समझ जाओगे तो उसमें आपको कोई रूल या कोई नियम अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप वाक्य के भाव को समझकर ही जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थी सारे छात्रगण खड़े हो गए। नो सूनर द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास। ओके, तो नो सूनर देन, यहां पर आपका ज्यों ही नहीं आएगा, यहां पर आपका आएगा एज सून एस। नो सूनर देन नहीं, नो सूनर के साथ देन लगता है, देन तो यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो नो सूनर आएगा नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे ही, ज्यों ही, एज सून एस का दोस्तों मतलब होता है आपका ज्यों ही, ज्यों ही या जैसे ही, जैसे ही। तो दोस्तों क्या होता है आपके क्लास में, जैसे ही प्रिंसिपल आपकी क्लास में प्रवेश करते हैं आप सब लोग खड़े हो जाते हैं। ओके ना, गुड मॉर्निंग सर या गुड इवनिंग मैम, इस तरीके से। तो जैसे ही प्रिंसिपल जी ने क्लास में एंट्री ली या प्रवेश किया, वैसे ही सारे विद्यार्थी खड़े हुए। तो यहाँ पर आपका एज सून एस आएगा, ना कि नो सूनर। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एग्जॉस्टिव। ये स्पेलिंग हमने बहुत बार आपको पढ़ाई है, एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव का मतलब संपूर्ण, इंक्लूडिंग एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी चीजें हैं सबकी सब हो, संपूर्ण होता है इसका मतलब, कंप्लीट। और स्पेलिंग की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, एक्स ई एक्स एक्स हॉस्टिव, HAUSTIVE, ये है इसकी स्पेलिंग यहाँ पर, EXHAUSTIVE, हॉस्टिव, एग्जॉस्टिव बोलते हैं इसको। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है संपूर्ण, इंक्लूडिंग एवरीथिंग पॉसिबल। अब इसके बाद दोस्तों आपके पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ईडियम से। अब बुल इन अ चाइना शॉप, ओके ना, चाइना शॉप में आपका एक बुल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? एक लापरवाह व्यक्ति। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर चाइना शॉप में एक आप लोगों ने बैल बैठा दिया, इसका मतलब क्या? लापरवाह व्यक्ति, किसी कायदे के व्यक्ति को बैठाना चाहिए। ओके, इसका काम क्या था यहाँ पर? तो इसका मतलब होता है आपका लापरवाह व्यक्ति। अब बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है लापरवाह व्यक्ति, या बोल सकते हैं आप लोग असुविधाजनक, है ना, असुविधाजनक। तो यानी कि वेरी केयरलेस पर्सन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका सही जवाब होगा एन एक्सट्रीमली अवॉइड क्लमसी पर्सन, एक्सट्रीमली अवॉइड क्लमसी पर्सन, लापरवाह असुविधाजनक व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? हैंग अप योर बूट्स। ओके, अपने जूतों को निकाल कर फेंक देना, जो भी आपकी बूट्स हैं उसको हटा देना, टांग देना, और अब सब कुछ त्यागने के बाद आगे बढ़ जाना। तो दोस्तों यहाँ पर जूतों को निकाल कर टांग दिया, बस अब से नंगे पैर ही चलेंगे और संन्यास ले लेंगे। तो इसका मतलब होता है संन्यास लेना। तो हैंग अप योर बूट्स का मतलब आपका होता है संन्यास लेना। ओके, तो दोस्तों इसका मतलब आपका क्या होता है? संन्यास लेना, एक तरीके से टू टेक रिटायरमेंट। समझ में आ गया दोस्तों? तो हैंग अप योर बूट्स का मतलब होता है संन्यास लेना, टू टेक रिटायरमेंट। अब आपके पेपर में 5 नंबर का आएगा क्लोज टेस्ट। 5 नंबर का क्लोज टेस्ट भी आता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके 5 शब्द देखिए, 1 2 3 4 और 5 दिए गए हैं। इनको पहले पढ़िए। द स्टूडेंट लिसनिंग टू देयर टीचर। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए दोस्तों, और फिर इसमें अर्थ को समझने के बाद ही आप इसका जवाब भी दे पाएंगे। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है? छात्र अपने शिक्षक की बात सुन रहे हैं। तो दोस्तों छात्र जो है अपने टीचर की बात सुन रहे थे। सबसे पहली बात सैड लगा हुआ है, तो ये तो कंफर्म है कि सेंटेंस पास्ट में है। अब पास्ट में है तो इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। अब सब्जेक्ट देखिए क्या है? स्टूडेंट्स है। सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर आ जाएगा, ना कि वॉज आएगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा वॉज। तो स्टूडेंट जो है, छात्र जो है, छात्र अपने शिक्षक की बात सुन रहे हैं। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन लगाई और छात्रों से पूछा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने जो है
ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन बनाई। तो लाइन बनाना है, लाइन खींचने को क्या बोलते हैं? लाइन को देखिए, ये एक बोर्ड है, इस पर मैंने बोर्ड पर लाइन क्या खींची? ड्रा ही तो की है, या रख दिया, या मैंने पेंट कर दिया है, या स्टार्टेड कर दिया है। तो लाइन को खींचा जाता है, तो लाइन खींची या लाइन बनाई। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लाइन बनाई, है ना। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लाइन बनाई या खींची। तो ड्रा की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो ड्रा की सेकेंड फॉर्म ड्रीव आ जाएगी। क्योंकि ड्रा मतलब होता है खींचना या आरेख बनाना। यहाँ पर आपका आरेख बनाना हो जाएगा। एंड आस्क्ड द स्टूडेंट, और उन्होंने बच्चों से पूछा, छात्रों से पूछा, हाउ कैन यू मेक दिस लाइन स्मॉलर, कि तुम कैसे इस लाइन को छोटा बना सकते हो। फिर ब्लैंक ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। फिर यहाँ पर बच्चों ने क्या किया? थॉट इट वॉज अ वेरी सिंपल। तो यहाँ पर 15 में क्या आएगा? एवरी, नो, एनी, मोस्ट। तो प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है, एवरी हो जाएगा। ओके, 15 में आ जाएगा एवरी ऑफ द स्टूडेंट। तो भाई प्रत्येक छात्रों ने यहाँ पर सोचा और कहा ये तो बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? लाइन, थिंग, ड्रॉ योर ऑब्जेक्ट। फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे आपका। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज सर आपने हमसे पूछ ली, तो यानी कि उसका मतलब हो जाएगा थिंग। थिंग मतलब होता है चीज या वस्तु। तो बच्चे बोलते हैं, जितने भी हैं क्लास में सारे के सारे बोलते हैं आप लोग की तरह, तो सर ये तो आपने बहुत सिंपल से चीज पूछ लिया, इसका तो जवाब मैं यूं दे दूंगा। इस तरीके से बात चल रही होगी कुछ। तो दे सेड, तब उन्होंने कहा, वी कैन, तब वे बोलते हैं सारे बच्चे, वी कैन इरेज अ पार्ट ऑफ द लाइन एंड ब्लैंक इट्स स्मॉलर, कि हम दोस्तों क्या करेंगे? इरेज कर देंगे इसका एक पार्ट ऑफ अ लाइन का, एक लाइन का, एंड इट स्मॉलर। और क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? रब, रिड्यूस, मेक या फिर कट। तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या होगा बताइए? हाँ, तो बिल्कुल आपने सही दोस्तों बताया। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? सभी लोग ध्यान देंगे, मेक। तो मेक मतलब होता है बनाना, निष्पक्ष करना। मेक मतलब क्या होता है? बनाना है, निष्पक्ष करना, है ना। तो उन्होंने कहा दोस्तों, वी कैन इरेज अ पार्ट ऑफ, यहाँ पर आपको लिखा कि हम रेखा के एक हिस्से को मिटा सकते हैं और इसे छोटा बना सकते हैं। तो दोस्तों मेक इट स्मॉल मतलब था बनाना। तो दोस्तों जैसे मैंने एक लाइन खींची यहाँ पर, अब ये मैंने इस तरीके से मैंने एक लाइन खींच दी इस तरीके से। अब दोस्तों बच्चे क्या बोल रहे हैं? इरेजर लेंगे यहाँ से, कोई भी इरेजर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और फिर इसको दोस्तों क्या करेंगे? एक हिस्से को मिटाते चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है? हम अपनी लाइन को छोटा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मेक इट स्मॉलर। तो पूरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो पूरी बात अब ध्यान से समझिए दोस्तों। द स्टूडेंट लिसनिंग, द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू देयर टीचर। तो छात्रगण, जितने भी छात्र हैं, छात्र जो है अपने टीचर को सुन रहे हैं। ही ड्रीव अ लाइन, है ना, उन्होंने, टीचर की बात हो रही है, अब उन्होंने एक लाइन खींची ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो टीचर ने जो है ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींचते हैं वो, और आप लोगों से पूछते हैं, हाउ कैन यू मेक दिस लाइन स्मॉलर, कि आप लोग कैसे इस लाइन को छोटा बना सकते हो। तो एवरी ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर एवरी आएगा, एवरी ऑफ द स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चे सोचते हैं, थॉट इट वॉज अ वेरी सिंपल। प्रत्येक बच्चों ने सोचा और कहा, ये तो बहुत सिंपल चीज पूछ ली सर आपने, ये तो बहुत सिंपल चीज है, तो ऐसे ही हम लोग जो है सॉल्व कर देंगे। अब दे सेड, तो सारे बच्चे बोलते हैं, वी कैन इरेज अ पार्ट, तो हम क्या करेंगे? इस लाइन का एक हिस्सा जो है इरेज कर देंगे। तो इरेज अ पार्ट ऑफ अ लाइन एंड, और इस तरीके से हम मेक इट स्मॉलर, और इसको छोटा बना लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मेक इट स्मॉलर। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? मेक इट स्मॉलर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा? मेक आ जाएगा। बस ये था 5 नंबर का पूरा पैराग्राफ, जिसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे आप लोग के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। एक तर्कहीन उत्साह से प्रेरित व्यक्ति, एक इरेशनल, गलत चीजों से प्रेरित कोई व्यक्ति है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? इनफिडल, काफिर होता है। फैनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी होता है, कट्टर होता है ना। और एथिस्ट मतलब होता है आपका नास्तिक। और पॉलीथिस्ट का मतलब बहुदेवर, जो बहुत सारे ईश्वर की पूजा करता है। एथिस्ट तो नास्तिक हो गया, किसी की नहीं करनी है। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर होता है एकदम बिल्कुल, जो कह दिया सो करना। और एक होता है इनफिडल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कट्टर। ओके, तो दोस्तों एक तर्कहीन उत्साह से प्रेरित व्यक्ति को बोलेंगे कट्टर है। आप उसे अच्छा समझाओगे
वो नहीं समझेगा, गलत समझाओगे वो भी नहीं समझेगा। उसके दिमाग में जो बात सेव है वो उसी बात के लिए वो बिल्कुल कट्टर है एक तरीके से। वहीं इनफिडल का मतलब होता है संदेहवादी, ये संदेह का अच्छा ऐसा हो सकता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका होता है संदेहवादी, जो संदेह करता रहता है, हर बात पर संदेह कर, अच्छा ऐसा होगा तो ठीक ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो वो हो जाएगा, तो संदेहवादी हो गया। ओके ना, समबडी हु रिजेक्ट ना, समबडी हु रिजेक्ट थ्योरी और डॉक्ट्रिन, जो दोस्तों किसी भी थ्योरी को रिजेक्ट कर सकता है, कोई भी नीति को जो है रिजेक्ट कर सकता है, ये होता है आपका नास्तिक। हो ना, समवन हु डजंट बिलीव इन एनी गॉड, जो किसी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, तो बोलते हैं नास्तिक बोलते हैं। पॉलिथिस्ट का मतलब है बहुदेववादी, बिलीव इन मैनी डिफरेंट गॉड, है ना, जो अलग अलग ईश्वर को ही मान रहा है, बहुत सारे ईश्वर को मानता है, उसको बोलते हैं बहुदेववादी, बहुदेववादी। और फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, फैनेटिक का दोस्तों मतलब होता है कट्टर होना। अगला क्वेश्चन देखिए, पटेल प्लेड एवरी गेम, पटेल ने जो है हर खेल को खेला, दैट वाज प्लेड इन द स्कूल। तो यहाँ पर दैट वाज प्लेड की जगह पर क्या आएगा ये हमें बताइए, क्योंकि दोनों घटनाएं जो है यहाँ पर जो आपको दिया गया पास्ट में सब चल रहा है, प्लेड है, वॉज प्लेड है, इन द स्कूल है, ये आपका बिल्कुल राइट है। और इसमें अगर हम बात करेंगे कोई भी गलती नहीं है, इसमें किसी भी टाइप की कोई गलती नहीं है, एक्टिव में सेंटेंस चल ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ओके, तो जो है आप लोग का यहाँ पर दिया गया पटेल प्लेड एवरी गेम, तो पटेल ने जो है स्कूल में खेले जाने वाले प्रत्येक खेल को खेला। दोस्तों स्कूल में खेले जाने वाले प्रत्येक खेल को यहाँ पर पटेल ने खेला है, तो ये बिल्कुल राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको जी? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रचना वाज एंग्री विद हर फादर, रचना अपने पिताजी से नाराज है, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट टेक, क्योंकि वह नहीं ले गए, हर टू द जू, क्योंकि वह जो है उसको चिड़ियाघर जो है नहीं ले गए, एज ही प्रॉमिस, जैसा कि उन्होंने उससे वादा किया था। अब देखिए दोस्तों, वादा किया था, सबसे पहली बात, जो दोनों घटनाएं ये पास्ट की हो रही हैं, और जब दोनों घटनाएं पास्ट की होती हैं तो पास्ट में ना तो फर्स्ट फॉर्म आती है और ना ऐसा एस लगता है और ना ही आपका एज आता है, तो एक ही सेंटेंस बचता है आप लोग का हेड। रचना अपने पापा से बहुत नाराज है क्योंकि उसके पापा ने वादा किया था, उसके पिताजी ने वादा किया था कि वह उसे जो इस बार संडे को जू दिखाने के लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उसके पापा मीटिंग में बिजी हो गए, अपने ऑफिस में लग गए, इधर रचना बेचारी ऐसी ही बैठी रह गई। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हैड प्रॉमिस, ही हैड प्रॉमिस, ठीक है ना। रचना वाज एंग्री विद हर फादर बिकॉज ही डिड नॉट टेक हर टू द जू एज ही हैड प्रॉमिस्ड। अब देखिए दोस्तों, रश्मि एंड मी, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, देखिए मिलिए मी एंड माई फ्रेंड, कभी दोस्तों देखा आप लोगों ने, लोग फेसबुक पर इंस्टा पर इस तरीके से स्टेटस लगाते हैं, मिलिए, मीट मी एंड माई फ्रेंड। तो मी एंड माई कुछ नहीं होता है, सब्जेक्टिव केस में आप लोग का आई आता है, आई, तो रश्मि आ जाएगा, तो एंड मी नहीं आएगा क्योंकि आगे अभी हेल्पिंग वर्ब चल रही है। मी आता है ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट आता है, मी की जगह आपका आई हो जाएगा। तो रश्मि एंड आई, सभी लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका होगा रश्मि एंड आई, है ना, प्लानिंग टू गो ऑन अ रोड ट्रिप टू मनाली नेक्स्ट समर, हो गया ना। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, अगली गर्मियों में रश्मि और मैं, दोस्तों रश्मि और मैं जो है नेक्स्ट समर मतलब अगले गर्मियों में, नेक्स्ट गर्मियों में जो है मनाली में जो है सड़क यात्रा पर जाने के लिए एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ पर आपका जो गलती है वो है आपकी पार्ट नंबर ए में। तो भाई जिसका भी आंसर पार्ट नंबर ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग एक वर्ड दिया गया ऑप्टेन, ऑप्टेन का मतलब आपका क्या होता है ध्यान दीजिए, ए, देखिए ऑप्टेन मतलब होता है पाना, है ना, ऑप्टेन मार्क में ना प्राप्तांक बोलते हैं, तो पाना या होता है आप लोग का एक तरीके से प्राप्त करना, ऑप्टेन मतलब होता है पाना या फिर प्राप्त करना होता है, टू गेट समथिंग अचीव, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा अचीव हो जाएगा। अचीव का मतलब ये प्राप्त करना होता है। वहीं सप्रेस, सप्रेस मतलब आपका होता है दबाना,
सप्रेस मतलब होता है दबाना, इंस्पायर मतलब होता है प्रेरणा, ओके, और लेसन मतलब होता है सबक। क्लियर है? तो ऑब्टेन का सिनोनिम हो जाएगा अचीव, ऑब्टेन का सिनोनिम हो जाएगा आपका अचीव हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क। आइए अब आप बताइए यहां से आपका सही जवाब क्या होगा। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ओके, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रोलॉग, ब्लर्ब, एपिलॉग, सीक्वल। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी लिटरेरी वर्क है आपका, उसका इंट्रोडक्शन, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, प्रोलॉग बोलते हैं, और प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्ताव। तो लिटरेरी वर्क का जो आपको दिया गया है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोगों का सही जवाब प्रोलॉग होगा। क्यों भाई? क्योंकि प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्ताव होता है। क्या होता है? प्रस्ताव होता है। अच्छा, ब्लर्ब मतलब होता है प्रशस्ति या प्रशस्ति होता है ना कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बुक। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि किताब के आगे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में उसके विषय में आप लोग को पता होता है, तो उसको बोलते हैं प्रशस्ति बोलते हैं, जिसमें उस किताब की पूरी तारीफ की जाती है भर भर कर। ठीक है ना? एपिलॉग, एपिलॉग का मतलब क्या होता है? उपसंहार। एपिलॉग का मतलब होता है आपका उपसंहार होता है। एपिलॉग का मतलब क्या होता है? उपसंहार होता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आप लोग को? और सिक्वल, सिक्वल मतलब क्या होता है? पश्च कथा। अ बुक, मूवी और प्ले दैट कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ अ प्रीवियस वर्क, इसको बोलते हैं पश्च कथा। हो गया ना? एक तरीके से अगली कड़ी। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे 24 क्वेश्चन पे। ऑसम, ऑसम का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक, भयावह, यानी कि बहुत बढ़िया। ओके, जब आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो बोल दिया आपने ऑसम, बहुत बढ़िया। तो ऑसम का मतलब होता है इट्स अमेजिंग। तो अमेजिंग का मतलब भी होता है आश्चर्यजनक, भयावह, बहुत बढ़िया। ओके, शाबाश। तो ऑसम का मतलब होता है अमेजिंग। बाकी आप लोग को वर्ड यहाँ पर दे रखे हैं, इनके बारे में भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है? तो ये आपको दे रखा है, ऑफुल दे रखा है। ऑफुल मतलब होता है भयानक, है ना? एवैक्वर्ड का मतलब होता है आप लोग का अजीब, और एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका या मूर्ख। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भयानक हो गया, ये अजीब हो गया, और ये मूर्ख हो गया। इसके बाद हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन आ गया है 25 नंबर का। तो आइए देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। महेश इज वेरी हैप्पी, महेश आज बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द वैल्यू ऑफ हिज शेयर, क्योंकि उसने जो शेयर मार्केट में जो रुपया लगाया था ना, तो उसके शेयर की वैल्यू आज हो गई है डिमिनिश, कम हो गई है। तो देखिए दोस्तों, कम होती तो वो खुश होता ही नहीं। कॉम्प्लीमेंटेड, बधाई देने वाली बात होने रही है, क्योंकि शेयर को बधाई नहीं मिली है। एप्लॉडेड, अनुमोदन प्रकट करना, ये भी नहीं, बढ़ गई है। एप्रिशिएट का मतलब होता है मूल्य बढ़ना, तो उसके शेयर की वैल्यू जो है बढ़ गई है, मूल्य बढ़ना। तो उसके शेयर जो भी लगाए हैं उसने, उसका शेयर का मूल्य बढ़ गया है, इसलिए महेश आज बहुत खुश है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एप्रिशिएटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और कितने आप लोगों में से विद्यार्थी ऐसे थे जिनके आज पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए हैं। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो, और अगर कोई भी डाउट अगर आपको नहीं रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम आई हो क्लास को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अब आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप सभी लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय BSA, जय BSA क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।